हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 7 की जो इंग्लिश की पूर्वी की बुक है जिसका हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे। पेपर बोर्ड पे था जो कि ठीक है, ये हमने पोयम रीड कर ली थी। तो आज हम जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 111 से। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि लेट अस डिस्कस। हमें क्या डिस्कस करना है यहाँ पर, ये दिया है कि चूज द करेक्ट वर्ड्स। आपको ये दो वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पर, इनमें से हमें एक वर्ड जो है चूज करना है। तो फर्स्ट आपको दिया है कि द पॉइट सेंड पेपर बोट्स डाउन। तो स्ट्रीम आएगा या रिवर आएगा, तो स्ट्रीम में। ठीक है, पेपर बोट को कहाँ पे डालना चाहता था वो, स्ट्रीम में। ईच डे राइटिंग हिज नेम्स एंड द नेम ऑफ हिज, उन्होंने किसका नाम लिखा था, स्कूल का या विलेज का, तो किसका लिखा था, विलेज का नाम। ऑन देम ही होप्स दैट समवन इन ए, और क्या होगा, किसी स्ट्रेंज मतलब अजनबी को मिलेगा, यहाँ पे स्ट्रेंजर आएगा। लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु ही इज। द पॉइट फिल हिज बोट्स शिवली, शिवली फ्लावर से उन्होंने करा था फ्रॉम हिज गार्डन। होपिंग देयर विल बी ए सेफली कैरी टू अनदर लैंड, यहाँ पे आएगा नाइट, रात में। एज ही लॉन्चेस हिज बोट्स ही इमेजिन्स दैट द क्लाउड्स आएगा यहाँ पे, द स्काई आर लाइक फ्रेंड्स रेसिंग विद बोट्स एट नाइट। He dreams that his paper boat continue float under the midnight stars, with the fairies of sleep sailing in them, their basket full dreams। ठीक है, ड्रीम से भरी होगी इसकी। अब आगे देखते हैं, आगे दिया है यहाँ पर, आगे दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। थीम ऑफ पोयम, पोयम की थीम क्या है, एक तो इनोसेंस है, इमेजिनेशन है, उसमें प्लेफुलनेस है। ठीक है, तो 1 2 3 इसमें ऑप्शन आएगा ये वाला। ठीक है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको ये बतानी है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ लिखे द सेटिंग ऑफ द पोएम इज नेचुरल। हाँ, पोएम नेचुरल थी, आउटडोर एनवायरनमेंट पर थी। ठीक है, तो ये ट्रू है। इसके बाद यह है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं, इसमें से वर्ड को चूज करना है। करेक्ट वर्ड को, द टोन इज जेंटल एंड विशफुल आएगा यहाँ पे ऑप्शन, एंड मूड इज थॉटफुल, इसमें से थॉटफुल ऑप्शन आएगा। आगे दिया है जो है फिफ्थ क्वेश्चन, वो दिया है कि आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम। एलिट्रेशन वो होता है जो कि लेटर जो है बार बार रिपीट होता है, लेटर का रिपीट होना जो है एलिट्रेशन होता है। तो बी साउंड से लेटर्स कौन कौन से जो है वर्ड्स जो है रिपीट हो रहे हैं इस पोएम में, बी साउंड से ब्लूम्स ऑफ द डान एंड बल्जिंग सेल्स, बी आ रहा है, यहाँ भी बी आ रहा है, बिग ब्लैक लेटर्स। ठीक है, एफ साउंड से मैंने दे दिया, तो आप इस तरह से और भी कुछ निकाल सकते हैं, फेस इन माई आर्म्स, फेयरिंग्स ऑफ, कोई भी लेटर ले सकते हैं आप। ठीक है, एस लेटर ले लीजिए, इसके बाद देख लीजिए उसमें से कौन कौन से वर्ड्स दिए हैं। फेयरीज ऑफ स्लीप, फुल ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, ये सब वर्ड्स दिए हैं। एलिट्रेशन है इसमें, देखिए एफ आ रहा है, यहाँ भी एफ आ रहा है, यहाँ भी एफ आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, आगे दिया है यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं, सुटेबल वर्ड्स इसमें फिल करने हैं। द रेपिटेशन ऑफ वर्ड डे एंड डे आएगा, एम्फासिस द पैसेज ऑफ टाइम, द पोइट यूजेस इमेजरी like shively flowers midnight to create a clear picture in the minds of the readers। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। इस क्वेश्चन में हमें मैचिंग दी है, तो हमें जो है कॉलम 2 में सिम्बॉल्स दी है इनके, और कॉलम 1 में डिस्क्रिप्शन दी है, मैच द डेस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे दिया डिस्क्रिप्शन, क्या दिया, द चाइल्ड इनोसेंस ड्रीम्स होप्स एंड मैसेजेस सेंट आउट इनटू द वर्ल्ड। तो ये होगा हमारा पेपर बोर्ड से। प्योरिटी ब्यूटी एंड द स्टार्ट ऑफ न्यू डे, तो ये होगा हमारा शिवली फ्लावर से। न्यू डे हमारा स्टार्ट हुआ शिवली फ्लावर से, जो कि सुबह का दिन हमारा स्टार्ट होता है उसका जो। द वास्ट यूनिवर्स एंड द चाइल्ड ड्रीम्स कंटिन्यूइंग थ्रू द नाइट, तो इसका होगा हमारा मिडनाइट स्टार से मैच। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द एक्सट्रैक्ट। हमें ये रीड करना है और इसको, इन क्वेश्चंस का आंसर देना है हमें। तो दिया है व्हेन द नाइट कम्स आई ब्यूरी माय फेस इन आर्म्स, मैं अपने आर्म्स पर जो है वो रख लेता हूँ, अपने आर्म्स रख लेता हूँ फेस पर। एंड ड्रीम्स दैट माय पेपर बोट्स फ्लोट, और देखता हूँ ड्रीम्स में कि मेरे पेपर बोट फ्लो कर रही है। और अंडर, देखिए उसमें दिया था ना कि वो अपने आंखों पर जो है अपने आर्म्स को रख लेता है, इस तरीके से जो है उसमें भी दिया था, पोयम में भी। मिडनाइट स्टार्स को दिखाया था, फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन दैम, फेरीज सो रही हैं, ठीक है, उस पर। एंड द लेडिंग ऑन देयर बास्केट ऑफ फुल ऑफ ड्रीम्स, और उसका जो है वो जो बास्केट से जो है फुल ड्रीम्स जो है उसके भरे हुए हैं, ठीक है, बास्केट में। अब सेलेक्ट द ऑप्शन मोस्ट लाइकली टू, अब वो आर्म्स पर हाथ रखेगा तो इस तरीके से रखेगा, है ना, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला सही है। दूसरा दिया है कि व्हाट कैन बी इनफेर्ड
इनफेरेड अबाउट द स्पीकर्स फीलिंग व्हेन नाइट कम्स, जब रात में आती है, नाइट्स आती है, तो उसकी फीलिंग्स कैसी हो जाती है स्पीकर की? तो स्पीकर फील्स जेंटल, ड्रीमी मतलब ड्रीम देखने लगता है, इमेजिनेटिव हो जाती है, इमेजिन्स करने लगता है, ठीक है, रात में। What kind of beings are the fairies of sleep imagined as? Select the most appropriate। तो इसमें से क्या होगा? जेंटल। फेरीज की स्लीप जो होती है वो जेंटल होती है, ठीक है। आगे यहाँ पे दिया है कि फिलिंग द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है, हमें करेक्ट ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करना है। तो इसमें से कैरिंग हिज ड्रीम्स आएगा। द फ्रेज लैडिंग ऑफ देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स, इसके लिए जो है हमारा सजेस्टेड दैट द स्पीकर इमेजिन द फेरीज ऑफ स्लीप केयरफुली केयरिंग हिज ड्रीम्स, ठीक है, इसमें से ये ऑप्शन आएगा। अब देखिए नीचे क्वेश्चन दिए, इन्हें कर लेते हैं अब हम। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि व्हाट डू यू थिंक द पोएट राइट्स हिज पर्सनल डिटेल्स ऑन द पेपर बोट, ठीक है। वो पर्सनल डिटेल्स क्या थी? ही होप्स दैट द समवन इन ए डिस्टेंट लैंड विल फाइंड द बोट्स, मतलब जो भी उसने उस पर लिखा हुआ था, ठीक है, पर्सनल डिटेल्स जो अपनी लिखी हुई थी, अपना नाम लिखा हुआ था, अपने गांव का नाम लिखा था उस बोर्ड पर, तो वो क्या सोच रहा था उसके बारे में, ठीक है। तो ही होप्स दैट, वो सोच रहा था कि समवन इन ए डिस्टेंस लैंड विल फाइंड द बोट्स, कोई उसकी बोट को फाइंड कर लेगा, नो अबाउट हिम, और उसको उसके बारे में पता चल जाएगा, एंड करेक्ट विद हिम, और वो उससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया है कि द पोएट टॉक्स अबाउट द इमेजिनेशन ऑफ अ चाइल्ड, पोइट जो है किसके मतलब चाइल्ड की इमेजिनेशन के बारे में क्या बात करता है, कि मतलब जब वो बच्चे होते तो वो क्या इमेजिनेशन कर रहे थे। सपोर्ट दिस व्यू विद एग्जांपल फ्रॉम द पोएम, पोएम में जो कुछ एग्जांपल दिए गए बताने के लिए, तो द चाइल्ड इमेजिन्स क्लाउड एज प्लेमेट्स रेसिंग विद बोट्स, वो ये सोच रहे थे कि मतलब जब बच्चों की तरह वो ये सोच रहे थे, इमेजिन कर रहे थे कि क्लाउड जो है उसके साथ गेम खेल रहे हैं, ठीक है, उसके साथ रेस लगा रहे हैं, फेयरिंग सेलिंग विद बास्केट ऑफ ड्रीम्स, ठीक है, एंड बोट्स रीच एंड हिज बोट्स रीचिंग स्ट्रेंजर्स फार अवे, और जो है उनकी बोट जो है जाकर पहुंच जाएगी किसी अजनबी के पास दूर जाकर, ठीक है। तो ये सब इमेजिनेशन दिमाग में चलती है बच्चों के। तो चलिए आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में देखें, हाउ डज द पोएट ब्रिंग टुगेदर इमेजिनेशन रियलिटी टू मेक द पोएम मोर इंटरेस्टिंग, उन्होंने जो है इमेजिनेशन करके और रियलिटी को दिखाया है, मतलब इमेजिन भी किया है और उसे रियल में मतलब दिखाया है कि रियलिटी में ये सब हो रहा है, तो उसको कितनी इंटरेस्टिंग पोएम को उन्होंने कैसे बना दिया। द रियल एक्ट ऑफ फ्लोटिंग पेपर बोट इन ए स्ट्रीम इज कम्बाइंड विद इमेजिनेशन, मतलब उन्होंने जो है एक रियल एक्ट किया, फ्लोटिंग पेपर से बनाई जो बोट हुई है उस पर एक रियल एक्ट किया, मतलब ऐसी इमेजिनेशन हमारे सामने ला के दिखाई कि सब कुछ रियल में हो रहा है ये सब। बोट ट्रैवलिंग टू डिस्टेंस लैंड, बोट ट्रैवलिंग कर रही है, क्लाउड्स प्लेमेट्स कर रहे हैं, फेयरिंग कैरिंग ड्रीम्स, और जो फेरी जो है हमारी जो सपनों को लेकर जा रही है, मेकिंग द पोएम मैजिकल या रिलेटेबल, इससे ये लगता है कि जैसे ये सब रियल में हो रहा है ना, ऐसी इमेजिनेशन की थी पोएम में। तो ये क्वेश्चंस हो गए। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे दिया लेट अस लर्न द पोएट हैज यूज्ड फ्रेज, अब फ्रेज का यूज किया जैसे ब्लूम्स ऑफ द डॉन, इस पोएम में फ्रेजेस का यूज किया गया, एंड फेरीज ऑफ स्लीप इन द पोएम। इन द सेम वे वी कैन क्रिएट फ्रेजेस, हमें जो है कुछ फ्रेजेस बनाने हैं। नाउ सिलेक्ट वर्ड फ्रॉम कॉलम ए में से कॉलम 2 को हमें सिलेक्ट करना है और फ्रेज बनाने हैं इनसे, जैसे ऑफ को ऐड करके, ठीक है। तो विंग्स के साथ हमने कर दिया विंग्स ऑफ द वाइन, फर्स्ट दे रखा है विंग्स ऑफ द वाइन, ऑफ सब में लगाना है। फिर सेकंड दिया है वेव्स दिया है, तो वेव्स के साथ कनेक्ट कर दिया वेव्स ऑफ द ओशियन। फिर ड्रीम्स दिया है ड्रीम्स ऑफ द इवनिंग, ठीक है, आप यहाँ से मैच कर लेंगे ड्रीम्स ऑफ द इवनिंग। उसके बाद सॉन्ग्स ऑफ द चिल्ड्रन, ग्लिम्पर्स ऑफ द रेन, क्राइज ऑफ द थंडर, फिर टीयर्स ऑफ द क्लाउड्स, फिर रॉड्स ऑफ द ओशियन, फिर शैडोज ऑफ द स्टार्स, ठीक है, ये ऐड कर लिया। आगे नेक्स्ट पेज पे दिया है कि द पोएट यूजेस वर्ड लाइक डन, डन का यूज किया है, नाइट का यूज किया है, मिडनाइट का यूज किया है, टू शो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे, ठीक है, डे के लिए इन सब चीजों का यूज किया है उसने। द बॉक्स गिवन बिलो द सम मोर वर्ड्स, राइट द वर्ड्स इन द अप्रोप्रिएट कॉलम। अब हमें क्या करना है कि मॉर्निंग के लिए उसने कौन कौन से वर्ड यूज करे हैं इन सब में से, ठीक है। तो मॉर्निंग के लिए इस सब में से क्या यूज किया है, डन यूज किया है, सनराइज यूज किया है, डे ब्रेक और सन अप। आफ्टरनून के लिए वर्ड्स यूज कर रहे हैं नून नून, अब आफ्टरनून के लिए हम कौन कौन से वर्ड्स यूज करेंगे, नून नून टाइम, फोर नून, मिड डे और नून डे, ठीक है। इवनिंग के लिए हम वर्ड्स इसी में से चूज करके लिखे हैं, इवनिंग के लिए हम यूज करेंगे डस्क, सनसेट, ट्विलाइट और सनडाउन। नाइट के लिए नाइट, मिडनाइट और नाइट टाइम।
ठीक है, तो ये वर्ड्स हम यूज करेंगे। आगे यहाँ पर जो है मैचिंग दी हुई है, हमें हमें क्या करना है, अपोजिट्स दिए हुए हैं। जैसे स्ट्रेंज का अपोजिट हमारा हो गया ऑर्डिनरी, ठीक है। डान का अपोजिट हो गया हमारा डस्क, जो कि शाम होता है, सुबह होता है डान का मतलब, और शाम होता है डस्क, ठीक है। इसके बाद लॉन्च, लॉन्च मतलब शुरू करना, और यहाँ पे इसका हो जाएगा हाल्ट, यानी रोकना हो जाएगा इसका। बल्जिंग फूलना होता है, बल्जिंग का हम उल्टा होगा, हमारा अपोजिट होगा हमारा फोर्थ नंबर श्रिंकिंग, ठीक है। फ्लोट, फ्लोट माने तैरना होता है, और इसका जो है होगा सिंक होगा, डूबना हो गया। लैडिंग, लैडिंग का हमारा हो जाएगा एम्प्टी, लैडिंग मतलब लोड करना, भरना, तो एम्प्टिंग मतलब होता है खाली करना, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।